अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। कप्तान की सजा खत्म, नाअहली भी खत्म और तोशा खाना की जो मरकजी अपील है उस हवाले से आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बल्ले के निशान के हवाले से भी जी आज एक बड़ी खुशखबरी आई है, वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने काजी फायज ईसा को बेनकाब किया है, नंगा किया है। वो जज जो बड़ा असूल पसंद बनता था, जो कहता था मुझे अकेले को इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करने, ये जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट जो एक्ट बना है, जो कानून बना है, तो लिहाजा इसको लागू होना चाहिए। और फिर उसके लिए फुल कोर्ट समात भी हुई और वो सारा टीवी पर भी तमाशा चला, आप सब ने देखा। और फिर उसके बाद तय ये हुआ कि 3 सीनियर जज मुशावरत किया करेंगे, मुशावरत के बाद बेंचेस बना करेंगे। तो आज जस्टिस इजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। उसके अंदर उन्होंने बताया कि ना तो मुझसे पूछा गया और ना ही मेरे सिग्नेचर लिए गए, मेरे सिग्नेचर के बगैर जाली कार्रवाई को मेरे हवाले से मंसूब करके वेबसाइट पर डाल दिया गया। उन्होंने कहा जस्टिस नकवी के हवाले से जो 3 रुकनी बेंच था उस हवाले से भी मेरी बात नहीं मानी गई और हमने ये तय किया था कि जो मिलिट्री ट्रायल यानी जो फौजी अदालतों को 5 रुकनी बेंच ने कलअदम किया है, अब उसकी अपील को 7 रुकनी बेंच सुनेगा और उसके अंदर सीनियर 3 जज होंगे। मर्जी का पिक एंड चूज नहीं होगा, यह तासुर नहीं दिया जाएगा कि पसंदीदा जजेस पर मुश्तमिल बेंच बना दिया जाता है, बल्कि मुशावरत की जाएगी। मुशावरत के साथ 7 रुकनी बेंच बनाया जाएगा और यहां पे जनाब 6 रुकनी बेंच बना दिया गया। इसी तरह जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले से जो रेफरेंस है, जो केस की समाअत होनी है, उस पर भी मैंने एतराजात उठाए थे, तो मेरे एतराजात नहीं सुने गए, मुझसे मशवरा नहीं लिया गया और मेरी बात जो है वो बिल्कुल भी नहीं मानी गई। तो वो काजी जो बड़ा आइन का ठेकेदार बनता है, जो बड़ा असूल पसंद बनता है, अब वो खुद डिक्टेटर बन गया है। वो कहता है कि एक शख्स ने पावर एक्सरसाइज किया हमेशा, इस वजह से मुल्क का नुकसान हुआ है। लेकिन अब वो काजी खुद ही डिक्टेटर बना हुआ है और बड़े चीखते थे लोग जी वो हम पसंद हम ख्याल ग्रुप, जजेस का एक हम ख्याल ग्रुप है और बंदयाल जो है वो अपने पसंदीदा जजेस पर मुश्तमिल जो है वो बेंच बनाता है। अब जरा बताएं, जितने भी काजी साहब को 3 माह हो गए तकरीबन होने वाले हैं जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं, कौन सा बेंच ऐसा बना है, कौन सा ऐसे बेंच के अंदर काजी साहब ने दूसरे जजेस को बिठाया है जिन पर यह इल्जाम था ये कि बंदयाल ग्रुप की है? और काजी साहब ने कौन से आइन की और कानून की जो है वो बालादस्ती की है, या आइन और कानून को जो है वो उसको अपनाया है, या मुशावरत किया कमेटी से, या कौन सा एक ऐसा केस या एक ऐसा फैसला जारी किया है जिससे लगे कि काजी साहब को आइन से बड़ी मोहब्बत है और काजी साहब जो है वो बड़े असूल पसंद है। यानी कोई भी, वो कहते हैं मैं बड़ा जानबदार गैर जानबदार हूं, मुझे बड़ा आइन और कानून का पता है, मुझे कोई मत बताए कि मैंने कैसे काम करना है। पीटीआई का इमरान खान के हवाले से कोई केस लगाया नहीं जाता, इलेक्शन के हवाले से भोंडा सा फैसला एक पंचायत की तरह का फैसला कर दिया गया। और अब जब खुद ही सब ने कहा, इवन जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने कहा कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था कानून साजी करने का, लिहाजा चीफ जस्टिस ही बेंच बनाने की, सो मोटो लेने की जो पावर है ना वो एक्सरसाइज करे। लेकिन काजी साहब को बड़ा नशा था, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने अकेले ने ये इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करने। और अब क्या है कि अब वो किसी को इख्तियार इस्तेमाल करने नहीं देते, खुद ही फिरौन बने हुए हैं, खुद ही वो सबके बाप बने हुए हैं। तो लिहाजा आज जस्टिस इजाजुल एहसन ने ये जो था ना कि बड़े असूल पसंद हैं, बड़े मेरिट पर फैसले करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के टाउट नहीं है, आज सब कुछ वाज़ेह हो गया कौन किसका टाउट है, कौन हक पे खड़ा हुआ है और कौन हक पे नहीं खड़ा हुआ। दूसरी तरफ जी आज जस्टिस जहांगीरी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पर मुश्तमिल बेंच ने जो तोशा खाना की मरकजी अपील थी कि फैसले को कलअदम किया जाए, फैसले को सस्पेंड किया जाए, ताकि इमरान खान की सजा तो पहले कलअदम हो चुकी है और ये केस भी खत्म हो, यानी ये जो एक दाग लगा हुआ है वो खत्म हो, फैसला मुअत्तल हो और इमरान खान 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए अहल हो सके।
उस पर आज समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील और नवाज शरीफ का वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए, लतीफ खोसा साहब ने भी दलाइल दिए, और बहरहाल घंटे की ये समाअत हुई। आज ये आखिरी समाअत थी, फाइनल समाअत थी, और उसके बाद फैसला हुआ है महफूज। अब स्वाबदीद है ये चीफ जस्टिस साहब की, वो कितने महीने, कितने साल या कितने दिन इस फैसले को महफूज रखते हैं, इमरान खान को रिलीफ देते हैं, या वो इसको नाकाबिल समाअत करार देते हुए जो है वो इमरान खान को रिलीफ नहीं देते। और बड़ा वाजिया है, भोंडा था केस था तोशा खाना का, आप सब जानते हैं। जिस तरह से फैसला लिखा गया, जिस तरह से नाकाबिल समाअत होने का भी नहीं बताया गया, जिस तरह से वकला को सुना नहीं गया, पीटीआई इमरान खान के वकला को, और जिस तरह से इमरान खान को अपने गवाहान पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। और उससे भी पहले कि जब ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं था कि कंप्लेनेंट बनने का इस केस के अंदर, तो और इसके चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी पीटीआई ने, और उस दरखास्त पर सांप बन के बैठे रहे आमर फारूक। 1 साल तक उसको महफूज रखा, और उसके बाद उसे नाकाबिल समाअत करार दे दिया कि हम ही इस केस को सुनेंगे, लाहौर हाई कोर्ट नहीं सुनेगा। और उसके बाद आज साइफर केस, क्योंकि कल 12 दिसंबर है, साइफर केस के अंदर कल जो है वो जेल के अंदर इमरान खान पर दोबारा से फर्द जुर्म आयद होनी है। आपको पता है पहले जो है वो जस्टिस समन रिफत साहिबा और जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने ये कार्रवाई सारी की सारी नल एंड वाइट करार दे दी थी, कलअदम कर दी थी, और दोबारा फिर जेल ट्रायल का हुक्म हुआ, काबीना ने मंजूरी दी। अब उस पर कल फर्द जुर्म आयद होना है, तो लिहाजा इसको आज फिर हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पीटीआई ने इसको यानी ये जो कार्रवाई है जो है वो ये फर्द जुर्म आयद करने की, उसको आज चैलेंज कर दिया है। और फिर आज ये जो नोटिस जारी किया गया है पीटीआई को इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेने के बाद, उसके बावजूद उसको पेशावर हाई कोर्ट में बैरिस्टर गोहर साहब की जानिब से चैलेंज किया गया, और पेशावर हाई कोर्ट ने इस पर हुक्म इम्तना दे दिया, यानी स्टे दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन इस पर कोई भी फैसला ना करे। तो यानी अब कोई रास्ता नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, तो बल्ले का निशान भी अब छीनने का कोई रास्ता इलेक्शन कमीशन के पास बचा नहीं हुआ। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कलअदम करार कर नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हुक्म दिया था, उसको भी पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया हुआ है। और इमरान खान की जो नाअहली की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 अगस्त 2023 को 5 अगस्त के फैसले के तनाजर में, उसको भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पीटीआई ने चैलेंज किया हुआ है। और आज फिर इस्लामाबाद की जो सदाद दहशतगर्दी की अदालत है, जिसके जज अबुल हसनात जुल्करनैन है, उन्होंने 3 इमरान खान की जमानतों के अंदर तोसी भी की, तोसीनी की, उसको उनको कन्फर्म होगी वो जमानतें, यानी वो जो है उसके अंदर इमरान खान को रिलीफ मिला। और फिर शेर अफजल मरवत पर जी 7 मुकदमात दर्ज किए गए थे, और मुख्तलिफ मुकदमात थे, ये बाजोड़ के अंदर थे, ये नौशहरा के अंदर थे, ये धीरबाला के अंदर थे। तो इन तमाम मुकदमात के अंदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 7 मुकदमात के अंदर जो है वो 20,000 के मुचलकों के इव्ज 14 रोज के लिए शेर अफजल खान मरवत की जमानत मंजूर की है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं, उन्होंने ये कहा कि मुल्क के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल है, जिस पर बड़ी झाड़ पलाई जस्टिस अतर मंदिला ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को। उन्होंने कहा खबरदार आइंदा ये लफ्ज मत इस्तेमाल कीजिएगा कि गैर यकीनी सूरत हाल है, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, गैर यकीनी की बात करने वाला तो इन्हें अदालत का मुर्तकिब होगा, यानी हम इस हवाले से कोई बात भी नहीं सुनेंगे, किसी किस्म की कोई बात भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आखिर के अंदर इद्दत के अंदर निकाह और नए पिटिशनर लाए गए, खाबर मानिका और मुलाजिम से, वो जो मुलाजिम आया था लतीफ, जिसे इंतहाई गंदा बेहुदा घटिया बयान दिलवाया गया था कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो कमरे के अंदर जो है वो कर रहे होते थे अजीबोगरीब हरकतें, मैं ऊपर चला जाता था, ये सारी बातें बेहुदा की गई थी। तो लिहाजा आज उस पर फैसला महफूज हुआ था, तो ये केस काबिल समाअत है या नहीं है, तो लिहाजा उसका भी फैसला जज कुदरतुल्लाह ने सुना दिया है कि ये केस काबिल समाअत है, और नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। यानी तमाशा, सिर्फ तमाशा बचा हुआ, सिर्फ तमाशा कि इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए, इसके अलावा ना एस्टैब्लिशमेंट के पास कुछ है, ना किसी और के पास कुछ बचा हुआ है। इमरान खान जीत रहे हैं, इमरान खान सुरखरू हो रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।